हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को अन अकेडमी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे एग्जामिनेशन के लिए जो भी हमारे रिपब्लिक डे और स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं उन पर जो भी थीम्स होती हैं या फिर जो भी भाषण दिया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। इसलिए इस छोटे से वीडियो में लगभग पौने दो दो घंटे का जो भाषण था प्रधानमंत्री मोदी जी का, उस पूरे भाषण को मैंने यहाँ पर प्रिसाइज किया है। उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की, देखने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर थीम के बारे में। तो इस बार हम लोग, जैसा आप लोग जानते हैं कि 79th जो स्वतंत्रता दिवस है उसको हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है वो है नया भारत, यानी कि न्यू इंडिया। हम यहाँ पर इस थीम के साथ में हम पूरा यहाँ पर देख रहे हैं। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उन सभी जो प्रमुख बातें हैं जिनके बारे में उनके द्वारा जिक्र करा गया, जो हमारे एक यूपीएससी एस्पिरेंट के होने के नाते एक जो समरी है या फिर कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बातचीत करेगी जो हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं। बिकॉज यहाँ से सीधे सीधे यूपीएससी जिन जिन बिंदुओं से चीज़ों को उठाया गया है वहां से सीधे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर सबसे पहले जैसे भाषण की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में बातचीत करी गई थी। तो ध्यान रखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हैं, 125वीं जयंती उन्हें उनकी हमें इस बार देखने को मिल रही है। तो अब आपके लिए यहाँ पर एक हिंट ये है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रिलेटेड आपके जो सिलेबस है उसमें जितने भी सारे डेवलपमेंट्स हैं, उसमें जितने भी सारे इंसिडेंट हैं, उन सभी को आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। हो सकता है आपके अपकमिंग जो एग्जामिनेशन हैं उनमें इन चीज़ों को पूछ लिया जाए। साथ ही साथ पीएम मोदी जी के द्वारा संविधान के बलिदान के लिए उनको याद करा गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई, ऐसी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही होती हैं। उसके बाद पीएम मोदी के बारे में बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में जिक्र करा गया। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी जो सेना है उसकी तारीफ करके यहाँ पर चीज़ों को बोला गया, किस तरह से सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज हमारी सेना के द्वारा करा गया। और जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसका किस तरह से बदला हमारे द्वारा लिया गया था। न्यूक्लियर ब्लैकमेल, इसके बारे में यहाँ पर बोला गया कि अब वो समय नहीं है कि हिंदुस्तान अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल यानी कि पाकिस्तान के द्वारा जो न्यूक्लियर पावर या फिर न्यूक्लियर अटैक करने की जो धमकी है उससे भारत डर जाए। अब वो भारत यहाँ पर ये नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर खून और पानी एक साथ फ्लो नहीं कर सकते, नहीं बह सकते। इस चीज को भी पीएम साहब के द्वारा बोला गया। यहाँ पर इंडिकेशन सीधा ये था कि जो हमारा सिंधु जल संधि समझौता है, जिसे पहलगाम हमले के बाद में सस्पेंड कर दिया गया था, उसके बारे में बातचीत यहाँ पर करी गई थी कि जो पानी हम पाकिस्तान की तरफ भेजते थे अब उन चीजों में कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा बोला गया कि जो हमारे फार्मर थे, जो हमारे किसान थे, उन किसानों के हिस्से का पानी जो पाकिस्तान की ओर जाता था उसे अब सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से अगर खून बहाया जाता है तो उसके बदले में यहाँ पर इनको पानी तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और साथ ही साथ पीएम मोदी के द्वारा कहा गया कि नदियों के पानी पर अब भारत के किसानों का हक है, उनकी जो जमीन है उसमें अब पानी की कमी यहाँ पर नहीं रहेगी। इसके बाद पीएम मोदी जी के द्वारा अपनी स्पीच के अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान, इस पर काफी ज्यादा जोर डाला गया। हर एक क्षेत्र के अंतर्गत समझने की कोशिश कीजिए। उनके द्वारा बोला गया कि 21वीं सदी है, तकनीकी के द्वारा ड्रिवन है ये 21वीं सदी। और इस 21वीं सदी में जो मोस्ट ऑफ जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनमें आप लोग जानते हैं, कोई भी चिप हो, कोई भी डिवाइस हो, कुछ भी इक्विपमेंट्स हो, उनमें सेमीकंडक्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर उनके द्वारा सेमीकंडक्टर का जो इंपॉर्टेंस है उसको यहाँ पर उजागर करा गया। इस चीज को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर बताया कि 6 नई यूनिट से उनके ऊपर काम किया जा रहा है सेमीकंडक्टर्स के लिए। और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत जल्द ही वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया की जो चिप्स हैं, यानी कि जो सेमीकंडक्टर है, इसका यहाँ पर यूज इतना ज्यादा किया जाएगा कि भारत की जो इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर में वो ग्रो कर रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ इस ईयर के एंड तक हमें मार्केट में मेड इन इंडिया जो ऐसे चिप्स हैं वो चिप्स हमें देखने को मिल रहे होंगे। देन हम बात करेंगे यहाँ पर सोलर एनर्जी के बारे में। यहाँ पर बताया गया और पीएम मोदी ने बताया कि 11 वर्ष में सोलर ऊर्जा में 30 गुना वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब अलग अलग हम जो क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी के लिए अलग अलग जो डैम्स हैं उन डैम्स की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं। और साथ ही साथ भविष्य को देखते हुए जो मिशन ग्रीन हाइड्रोजन है, यानी कि इस ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग जो भविष्य में इन्वेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, निवेश यहाँ पर कर रहे हैं। इनसे पहले मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी देना चाहूंगा, लेकिन उसके बाद में हम बात करेंगे जो अदर सेक्टर्स में जो बातचीत करी गई है। आप जो हमारा फ्रीडम सेल है इसके तहत में अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को आप 17,999 इस प्राइस में अवेल कर सकते हैं। 12 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। और ध्यान रखिए जो फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप शुभ 50 ये कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। एक लिमिटेड समय के लिए इस ऑफर को यहाँ पर एक्सटेंड करा गया है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको पूरा मेंस की तैयारी कराई जाएगी, रहना खाना सब अनअकैडमी अफोर्ड करेगा। आपके लिए हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सभी बैचेस के बारे में बात करें
तो सारे के सारे बैचेस आपके यहाँ पर लाइव हो चुके हैं। सभी बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, जो पीएम मोदी जी के द्वारा कंसिडरेशन करा गया। यहाँ पर उनके द्वारा बोला गया कि हम न्यूक्लियर एनर्जी में भी बहुत सारे प्रयास हम कर रहे हैं। 10 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, और 2040 तक जब हमारे 100 वर्ष हो रहे होंगे हमारी आज़ादी के, तब हमारे परमाणु ऊर्जा है हम उसको 10 गुना तक बढ़ा चुके होंगे। और इतना ही नहीं, इस परमाणु ऊर्जा को हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया है ताकि हम इसमें और बेहतर कर सकें, और जो न्यूक्लियर एनर्जी है उस न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन हम और ज़बरदस्त तरीके से कर सकें, ऐसा यहाँ पर बोला गया। जब क्लीन एनर्जी के बारे में बात आएगी तो हम देख सकते हैं, जो क्लीन एनर्जी के बारे में यहाँ पर बोला गया कि 2030 तक हमारा ये टारगेट था कि हम 50% ऑफ एंटायर एनर्जी को क्लीन एनर्जी से हम, यानी कि जो हमारी पूरी ऊर्जा का 50% तो हम स्वच्छ ऊर्जा से ही हम अचीव करेंगे। 2030 के लिए इस टारगेट को यहाँ पर रखा गया था, लेकिन 2030 की बजाय 5 साल पहले ही 2025 में हमने इस अपने पूरे टारगेट को अचीव कर लिया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। जब उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर में कि टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस, इनके बारे में बातचीत करी जाती है जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है। दरअसल क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में आपको बताऊं, जो भी हमारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं उनमें इन क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग होता है। चाहे हम चिप्स के बारे में बात करें, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, हम डिफेंस के बारे में बात करें, हम IT सेक्टर के बारे में बात करें, हर जगह ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए, इनकी महत्वता को देखते हुए हमारी सरकार के द्वारा 1200 से ज़्यादा स्थानों पर खोज के जो अभियान हैं वो अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। इस चीज़ को यहाँ पर पीएम मोदी जी के द्वारा कंसीडर करा गया लाल किले से अपना जो भाषण है उस भाषण के अंदर। देन यहाँ पर बात करी गई जो हमारा स्पेस सेक्टर है, यहाँ पर स्पेस सेक्टर के बारे में कि किस तरह से भारत मजबूती से स्पेस सेक्टर में आगे की ओर बढ़ रहा है, उनके द्वारा जिक्र करा गया। जो शुभांशु शुक्ला जी हैं जो गए थे स्पेस के अंदर, जो वापस आ चुके हैं। साथ ही साथ भारत का अपना पहला जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जिसे हम गगनयान कहते हैं, इसके बारे में बताया गया कि जल्द ही हम इंसानों को स्पेस में भेजने वाले हैं, वो भी पूरी तरह से स्वदेशी होगा। इतना ही नहीं, हम खुद का अपना जो स्पेस स्टेशन है वो भी बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी अन्य कंट्री के ऊपर भरोसे में रहने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया में अगर बात करें तो स्टार्टअप के लिए भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी हमें यहाँ पर पीएम मोदी जी के द्वारा बताया गया कि 300 से ज़्यादा स्टार्टअप जो हैं स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर बताया गया कि इन चीज़ों में अभी और ज़्यादा हमें आगे की जो उपलब्धियाँ हैं वो उपलब्धियाँ हमें और आगे बढ़ानी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इन सभी लेवल पर यूथ्स का आह्वान करा गया, युवाओं से आह्वान करा गया पीएम मोदी जी के द्वारा कि जिस तरह से हम अभी बात करेंगे यूपीआई के बारे में और अदर जो टेक्नोलॉजीज़ में उनमें हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, उसी तरह से जो युवा वैज्ञानिक हैं उनका आह्वान करा गया कि हमें हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उन फाइटर जेट्स के लिए जो इंजन बनाने की तकनीकी है वो इंजन बनाने की तकनीकी पर हमें काम करना होगा, ताकि चाहे हम यूएस के बारे में बात करें, चाहे हम अपना फ्रांस के बारे में बात करें, चाहे हम अदर कंट्रीज़ के बारे में बात करें, चाहे हम रशिया के बारे में बात करें, इन सभी कंट्रीज़ के ऊपर हमें निर्भर ना रहना पड़े। अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको अक्वायर करने के लिए हम खुद के फाइटर जेट्स बना सकें, इस चीज़ की आवश्यकता है। इस चीज़ को यहाँ पर मेड इन इंडिया जो जेट्स के इंजन हैं वो बनाने की बात करेगी यहाँ पर पीएम मोदी जी के द्वारा, और उनके द्वारा इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से एक बड़ा पोटेंशियल हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हम अगर यूपीआई के एग्जांपल दिया गया कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत है टेक्नोलॉजी का। ये भारत की जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, इनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से हम देखेंगे कि यूपीआई में जिस तरह से भारत का यूपीआई पूरी दुनिया में किस तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कुल अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो कुल रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत का जो यूपीआई है वो स्टैंड करता है। और आज हम बात करें छोटी दुकान से लेके बड़ी बड़ी जो हमारी ऐसे जो हमारे पेमेंट्स हैं उनमें हमारा जो यूपीआई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उनमें अपना रोल प्ले कर रहा है। साथ ही साथ उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जो मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसका रिलीवेंस या फिर उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, जिसके माध्यम से जो लोन लेके, जो छोटी राशि है उसमें लोग लोन लेके अपने जो छोटे छोटे अपनी जो इंडस्ट्री है या फिर मैं कहूँ छोटे छोटे अपने जो उद्यम हैं उनको शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दिया गया उनके द्वारा जो फीमेल SHGs हैं, यानी कि जो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके माध्यम से उनकी आजीविका में किस तरह से योगदान मिला है। साथ ही साथ उनके द्वारा ये भी जिक्र करा गया कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब भारत चाइना से इंपोर्ट करता था टॉयज़ को, लेकिन इन्हीं SHGs के माध्यम से और अदर जो हमारे इनिशिएटिव हैं उनके माध्यम से आज हम टॉयज़ की इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि हमें इंपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में
रखते हुए उनके द्वारा बोला गया कि अब हमें स्वतंत्रता से हमें अब समृद्धि की ओर बढ़ना होगा, और इस समृद्धि के लिए ज़रूरी है कि जो लोकल चीज़ें हैं उन लोकल चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करें। और यहाँ से नारा दिया गया कि जो वोकल फॉर लोकल है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, और इस चीज़ में ही यहाँ पर तभी हमारा जो स्वतंत्रता से समृद्धि की ओर है हम यहाँ पर बढ़ पाएंगे। कुछ और रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पर बात करेगी, जैसे हमारा इनकम टैक्स के बारे में अभी रिसेंटली 2025 का जो बिल आया था, जिसे राज्यसभा एंड लोकसभा से पारित कराया गया था, इसके बारे में बताया गया था कि बहुत सारी धाराओं को कम करा गया, जो बहुत ज़्यादा हार्ड ऐसे सेक्शंस थे उनको कम करके इस इनकम टैक्स में कुछ जो रिफॉर्म है इसको बहुत ज़्यादा आसान बनाया गया। टैक्स की जब बात आती है तो आप जीएसटी को छोड़ ही नहीं सकते, और एक बड़ा हिंट यहाँ पर पीएम मोदी जी के द्वारा दिया गया कि जब आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे इस वर्ष, तो दिवाली के आसपास, क्योंकि अब जीएसटी को 7-8 वर्ष हो चुके हैं लागू किए हुए, तो अब इसमें रिवीजन के लिए एक कमेटी का एक पैनल का गठन करा गया था। तो अब यहाँ पर कुछ बड़ी छूटें या फिर कुछ बड़े रिफॉर्म्स, ऐसा बोला गया पीएम मोदी जी के द्वारा कि भारत की जनता को दिवाली के अवसर पर जीएसटी के माध्यम से काफ़ी बड़े जो कुछ गिफ्ट्स हैं वैसे गिफ्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि बड़े कुछ जो रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म्स हमें देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे पीएम विकसित योजना, इसका अनाउंसमेंट करा गया, जो कि एक बहुत बड़ी योजना है। जो हमारा एक बड़े लेवल पर हम देखेंगे कि करोड़ों की संख्या में जो युवा हैं उनको यहाँ पर इससे फायदा होने वाला है। इसमें होगा क्या, दरअसल ये 1 लाख करोड़ की योजना है, और इस योजना के माध्यम से अगर किसी फैमिली में प्राइवेट जॉब में भी अगर कोई व्यक्ति पहली बार प्राइवेट जॉब में लगता है तो उस व्यक्ति को 15,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में जो हमारी जो कंपनीज हैं जो ऐसे प्राइवेट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही होंगी उनको भी सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी बात बोलेगी, और जिसमें बोला गया कि एक चुनौती भी भारत के सामने अभी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और वो है घुसपैठियों की समस्या सीमाओं पर से। और उनके द्वारा बताया गया कि जब ये घुसपैठी देश के अंदर आते हैं तो ये डेमोग्राफी को, क्राइम को, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, क्राइम को बढ़ावा देते हैं, और इन्हीं सभी चीज़ों को रोकने के लिए भारत पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसके लिए हाई पावर मिशन है उनको स्टैब्लिश यहाँ पर करा गया है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं म्यांमार चाहे बांग्लादेश। एक जो बहुत शानदार चीज़ का जो एक इनोवेशन है वो यहाँ पर करा जा रहा है। आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में देखा होगा, जिनका जो हथियार था, जिनका जो शस्त्र था सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को आप देखते होंगे कि बहुत प्रीसियस था, जहां पर अटैक करना है वहीं पर अटैक करता था, जिस भी खतरे को रोकना है उसी खतरे को रोकता था, और इधर उधर कोई हानि नहीं करता था। उसी तर्ज पर सुदर्शन चक्र मिशन जो है वो लॉन्च करा गया, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। और उन्होंने ये समय निर्धारित किया कि 2035 तक भारत के जितने भी प्रमुख स्थल हैं, चाहे वो कोई बड़ा मंदिर हो, चाहे कोई बड़े स्टैब्लिशमेंट हो, सरकार की बड़ी कंपनियां हों, ऐसी जगह जो हमारे लिए रणनीतिक रूप से भी और अन्य जो हमारे अप्रोचेज हैं उनके माध्यम से भी वो ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको हम सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ पर सुदर्शन चक्र नाम की जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम स्टैब्लिश करेंगे। ये सारी चीज़ें स्वदेशी होंगी, यानी कि अगर कोई अटैक होता है उनके ऊपर तो ये उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और ना कि सिर्फ केवल डिस्ट्रॉय करेंगे बल्कि बहुत टारगेटेड और प्रिसाइज जो अटैक्स हैं वो अटैक भी उनके ऊपर हिटबैक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको ये जो पूरा का पूरा जो सुदर्शन चक्र मिशन है इसको भविष्य के खतरों के अनुकूल, यानी कि समय के साथ जैसे टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ेंगी उसी अनुसार इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया जाएगा, सो दैट हर प्रकार के जो हमले हैं उन सभी हमलों को यहाँ पर रोका जा सके। तो ये पूरे 2 घंटे का जो स्पीच था, मैंने पूरे 2 घंटे का 1 घंटा 45 मिनट का लगभग ये स्पीच था। इस पूरे स्पीच को मैंने सुना, और जितना मुझे लगा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए या फिर आपको जितना जानना चाहिए उसमें से लगभग इस 15 मिनट के लगभग वीडियो में आपको सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।